अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है, हम कायदे-आज़म के नजरिया की सियासत करते हैं। कराची से हमें 22 सीटें मिली, हमारी सीटें छीन ली गईं। हम सब आवाम के साथ खड़े हैं, हमें इक़्तिदार का लालच नहीं, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम सिंध के पानी के इशू पर आवाम के साथ हैं। हम वो सियासत रहे हैं जो अल्लामा इकबाल की सियासत थी, अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर अपनी सियासत थी, जो कायदे आज़म की सियासत थी। वो सीटें हमसे चुराई गईं, लेकिन हम खड़े हैं, ये शहर खड़ा है। हम हक मांग रहे हैं, हम सिंध का हक मांग रहे हैं, हम कराची के अवाम का हक मांग रहे हैं। हम यहाँ हाजिर हुए हैं सिंध की आवाज़ बनने, पाकिस्तान की आवाज़ बनने। पानी का मसला हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, अपोजिशन जमातों के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बानी पीटीआई की रिहाई है। अगर कोई जमात जलसे करना चाहती है तो अपने तौर पर कर ले। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। अदलिया बहाली तहरीक जनरल मुशर्रफ को हटाने के लिए थी। हुकूमत की जानिब से जनरल मुशर्रफ का तैयारा बाहर भेजने का कहा गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है सूबे को तबाह करना है। सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूक की जंग नहीं लड़ रही। मुआहदों के तहत दीगर सूबों में नहरें बन गई हैं, हमारे सूबे में नहीं बनी। अगर वजीर आला सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकता है तो हम भी हुकूमती इकदामात पर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकते हैं। देखता हूँ कैसे सूबाई हुकूमत जमींदारों से टैक्स लेती है। हम जमींदारों के साथ धरना देंगे। जमींदार जो इस वक्त पिस रहे हैं, जिनको एक मखसूस तबका जानबूझकर जो है वो पीस रही है, उसके साथ ज्यादती होने देंगे। आज अगर आप देखें जमींदारों को हमारी सूबाई हुकूमत ने क्या सहूलियात दी हैं। हमारे सूबे में डायलॉग्स ही चलते हैं, सबसे ज्यादती हमारे साथ होती है। हम पूरे पाकिस्तान को देते हैं, फेडरेशन की अलामत है हमारी पार्टी। लेकिन जब गंदम का सीजन आता है तो पंजाब से एक बाबू खड़ा हो जाता है डीसी और कहते हैं आप जिला बंदी कर लें और अपनी गंदम भी नहीं लेके जा सकते। ये जंग जाकर लड़े और बताए कि हमारे सूबे के क्या मसले हैं और क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये जंग, ये कहते हैं कि ये जंग ये नहीं लड़ते। मैं और मेरा गवर्नर हाउस जो है वो आपके लिए दिन रात हाजिर है, इंशाल्लाह आपके हक के लिए लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा है, मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। माजी में दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क के अमन को दाव पर लगाया गया। ये अनासिर मुल्क के अमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। हमें अब गुड तालिबान और बैड तालिबान का चैलेंज है। दहशतगर्द का कोई दोस्त नहीं, इनका तो कोई मजहब नहीं होता और इनको केपी में दोबारा बसाया गया। दहशतगर्द बुरे लोग हैं, अब उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। दहशतगर्दों ने छोटे बच्चों को शहीद किया, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो दहशतगर्दी का नासूर है, जो आज भी प्रेवलेंट है कि एपीएस में ना हुकूमत को शक है, ना फौज को शक है, ना किसी और को शक है कि ये दहशतगर्दों की एक मजबूत कार्रवाई थी। और जो दहशतगर्द की सहूलतकार भी इसमें शरीक थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का ना कोई रंग नस्ल है, ना कोई मजहब है। इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाया गया सेटल एरियाज के अंदर। ये जो टीटीपी है, इसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की और ये वही लोग हैं जिन्होंने एपीएस का अटैक किया था, जिन्होंने मुल्क के अंदर जो है बदअमनी फैलाई थी।